अथ श्री बराहपुराणे अष्टदशशतम् अध्यायः। श्राद्ध से अगस्त्य का उद्धार, श्राद्ध विधि तथा ध्रुव तीर्थ की महिमा। भगवान बराह कहते हैं, हे वसुंधरे, अब पितरों से संबंध एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं शूरवीर राजा थे, जिनका नाम चंद्रसेन था। उनकी 200 रानियाँ थीं, जिनमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसके 100 दासियाँ थीं, जिनमें एक का नाम प्रभावती था। उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए, क्योंकि उनके कुल में एक वर्णशंकर उत्पन्न हो गया था। हे देवी, एक समय वे पितर ध्रुव तीर्थ में आए, जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितर आकाश गमन की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए, उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रियाँ पड़ गई थी, अतः वे पुत्रों को श्राप देकर चले गए। त्रिकाल यज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए, तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितर ने उनसे कहा, हे मुने, वर्ण संकर संबंधित दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आशा रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा करता रहा, पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों पापों से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान एवं तर्पण किया है, वे पितर हष्टपुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है, वे उनके द्वारा स्वधा से सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। हे त्रिकाल यज्ञ मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। उसके प्रभाव से आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वे सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु न करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताता हूँ, सुने। श्राद्ध संबंधी जो द्रव्य उचित देश, काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा न हुई, साथ में दक्षिणा न दी गई, तो वह प्रत्यय बाय का कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई, जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गए, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने ऐसे श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान श्री राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया, तो उन त्रिभुवन भरतार श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्धों का फल त्रिजटा को भी दे दिया था। भगवान श्री राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता ने उनसे कहा, त्रिजटा आप में भक्ति रखती है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए, अतः उन परम प्रभु ने उस राक्षसी को यह वर दिया, हे त्रिजटे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम भविष्य पदार्थ आदि सामग्रियाँ न हो, विधि और पात्र उचित होने पर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो, तथा पाक्षिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर प्रसन्न न हो एवं दक्षिणा भी न दी जाए, तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा था, हे नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पूर्व भगवान श्रीहरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न नहीं कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा न दी, देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, श्राद्ध बिना मंत्र पढ़े ही क्रियाएं कर दी, ऐसे यज्ञों एवं श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने, ये सभी बातें पुराणों एवं इतिहासों में वर्णित हैं। हे मुने, जिन्हें आपने दयनीय दशा में देखा था, उनके श्राद्ध अवैध रूप में ही अनुष्ठित हुए हैं, अतः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं। इनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी, उसमें त्रुटि रह गई थी। इसीलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभुत जल वाली नदियों में
तृप्यध्वम उदीरताम आयुंतु इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण एवं उनके तट पर श्राद्ध करेगा। हे महाप्राज्ञ, आपने मुझसे जो पूछा था संक्षेप में उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुँचे। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, हे मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे हैं, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया है। हे मुने, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क और गौ ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं। इन्हें आप स्वीकार करें जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। हे देवी, उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए अर्घ्य आदि को स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत उन नरेश से कहा, हे राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर राजर्षि चंद्रसेन ने उन तपोधन ऋषि से पूछा, हे तपोधन, वह कौन सा कार्य है, आप बताने कृपा कीजिए। मैं वह सुनिश्चित कार्य करने के लिए उद्यत हूँ जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, हे राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को, जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलाएं। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थी, वे आकर जमीन पर बैठ गई, पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशंकाओं से काँप रहा था। उन्होंने आते ही विनयपूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की एक बात देखी है, उसे आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्राद्ध किया है, वे तृप्त होकर स्वर्ग को गए, किंतु वही मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले हैं। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया है, उनका मुख शुष्क और आँखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वे पुनः पवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैंने उनसे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी बात सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया। हे महारानी जी, बात ऐसी है, आपकी जो यह दासी है, इसकी एक पुत्री है जो विरूप निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। हे वसुंधरे, इस प्रकार मुनिवर त्रिकाल यज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी ने उसी क्षण उस दासी पुत्री को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मद्यपान कर उन्मत्त हो रही थी। इसी प्रकार राजसेवकों ने उसे संभालकर हाथ से पकड़े हुए वहाँ लाकर उन मुनि के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उस दासी को देखकर उन्होंने उससे पूछा, अरे, तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से सौदा कहकर तर्पण किया है अथवा नहीं? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्त करने वाली पिंड एवं तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की है। हे वसुधे, इस पर उस दासी ने उन मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। हे पृथ्वी, फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी से उन त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, आज इस नगर के महाराज महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष ध्रुव तीर्थ में पधारे। वहाँ पितरों के लिए पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सभी नगर निवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने में कौतुक बस भी प्रवृत्ति न थी, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में गए। वहाँ जाने पर सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा असत्कृत एवं अस्त व्यस्त प्राणी पर पड़ी। बेचारे को क्षुद्र मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घिरे हुए थे। भूर्द और मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घिरे हुए थे। साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्यथित था। उस समय त्रिकालज्ञ ने कहा, देखो, ये स्त्रियां तुम्हारी संतानों से उत्पन्न हैं। तुम परिपुष्ट हो जाओ। एक दर्थ राजा की कृपा से इनका यहाँ आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, यह दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में निर्दिष्ट क्रम से
तर्पण करे। तदंतर प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार यह पिंड दानादि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्णपात्र चांदी के हो, साथ में वस्त्र और चंदन रहना आवश्यक है। फिर भक्तिपूर्वक पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करें। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तत्काल देख लें। मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊं। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। हे वसुंधरे, रानी चंद्रप्रभा अगस्ती की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने में तत्पर हो गई। उस श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणाएं दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप, कर्पूर, अगुरु, चंदन, तिल और अन्य आदि विविध वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गई। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिंडदान का क्रम समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्श्ववर्ती जो मशक थे उनकी आकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष अंत में अभृत स्नान से संपन्न हुआ हो। उस समय स्वर्ग से इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। अब अगस्ती आदि सभी बोले, महानुभावों, हम लोग भलीभांति तृप्त हो गए हैं, अतः अब परम धाम में जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। हे महामुनि, मेरे कहने की बात ही क्या है, आप सबने स्वयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितांत असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पुंज को पार कर लिया। हे पृथ्वी, अब वह अगस्ती नाम का प्राणी मुनिवर, त्रिकालज्ञ, राजा चंद्रसेन, रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान वराह कहते हैं, हे भद्रे, इसके पश्चात महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम कर अपने पुरजन सहित नगर को लौट गए। हे पृथ्वी, मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है, उसने मानो गए सिर पर गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया। हे महाभागे, जिसकी व्रत में आस्था न हो, इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो तथा भगवान श्रीहरि की अर्चा से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभों में उत्तम लाभ है। हे महाभागे, जिनकी भगवान श्रीहरि में सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उनके सामने ही इसका प्रवचन करना उचित है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान वराह की यह वाणी सुनकर देवी धरणी का मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। अब उन देवी ने प्रसन्नतापूर्वक प्रतिमा की स्थापना के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न करना आरंभ किया। इति श्री वराह पुराणे अष्टदशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 180वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वराह की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथी से अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।